तो चलिए अभी हम जो है वो एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे कि ऑप्शंस में एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपका व्यू समझिए अगर गलत गया, फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शन बाइंग की हुई है, अगर आपने ऑप्शन बाइंग की हुई है और आपका व्यू मार्केट के अगेंस्ट गया, मार्केट समझिए ऊपर नहीं गया और नीचे गया, तो आप फिर उसमें एडजस्टमेंट कैसे करोगे? तो ऑप्शंस में एडजस्टमेंट आपको आना भी एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे आप जो है वो मार्केट के हिसाब से आप आपके ऑप्शंस को एडजस्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी हमारा व्यू है कि हम जो ये मार्केट है वो बुलिश है, हमारा व्यू मार्केट में बुलिश है और आपने क्या किया, सबसे पहले कॉल बाय किया। तो अगर आपको कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका व्यू बुलिश है और मार्केट में आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो ये रिकमेंडेड है कि आप जो वीकली की बजाय मंथली बाय करिए। क्यों? क्यों वीकली आपको बाय नहीं करना? आपको वीकली भले थोड़ा सस्ता मिलेगा, मे बी आपको वीकली के प्रीमियम 50 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर सबसे हाईएस्ट थीटा होगा। लेकिन उसी चीज को अगर सेम आप मंथली में लोगे, उसी प्रीमियम को आप मंथली में लोगे बाइंग के लिए, तो आपका प्रीमियम थोड़ा महंगा होगा, लेकिन उसमें जो है वो डेल्टा थोड़ा वीक होगा। डेल्टा वीक क्यों होगा? क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ेगा। वीकली ऑप्शंस फटाक से बढ़ेंगे, लेकिन जो मंथली ऑप्शन है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन आपका अगर व्यू सही है तो आपको मंथली में एडजस्ट करने के लिए टाइम मिलेगा। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ क्यों क्यों मैं ये समझा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपका जो निफ्टी में व्यू है, वो निफ्टी में व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, एक अभी देखिए बहुत सारी एक्सपायरीज है मार्केट में। तो आपने 5 दिसंबर की 5 तारीख की एक्सपायरी थी, आपने बोला कि मार्केट 24,500 के ऊपर जाएगा, तो आपने ये ऑप्शन बाई कर लिया। एक तो ये ऑप्शन है, 24,500 के ऊपर जाएगा तो वो बाय कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो मंथली मंथली ऑप्शन भी बाय कर सकते हो 24,500 का, ये रहा। तो ये प्रीमियम कितने का मिल रहा है देखो, 24,500 की जो दोनों स्ट्राइक है, 5 दिसंबर की जो स्ट्राइक है वो 40 रुपए में मिल रही है खाली, और जो 26 दिसंबर की एक्सपायरी है उसमें आपको कितना 243 रुपीज देना पड़ रहा है। आपको कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है? 243 डिवाइड बाय 40 रुपीज, आपको 6 टाइम्स एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, क्योंकि हमको बाइंग करनी है। हमारा व्यू अगर बाइंग का है, अगर आपको खाली कॉल ऑप्शन बाई करना है, देखो अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस मतलब कर सकते हो। पुट पुट में क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो, आप क्या है पुट जो कॉल का डेबिट स्प्रेड है वो बना सकते हो। लेकिन अगर आपने नेकेड कॉल बाय किया है ना, तो उस कॉल बाय को आप वीकली में मत करना। मतलब हम तो नहीं करते, हम जब भी कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, हम वीकली बाय नहीं करते। अगर हमारा व्यू बुलिश है और इंडिया विक्स जो मैंने आपको बताया वोलेटिलिटी एकदम लोअर लेवल पे है, तो हम वो टाइम पे कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, लेकिन वो भी मंथली में बाय करेंगे। तो मंथली में अगर हमने बाय किया एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 40 रुपीज का है। अभी देखो 24,500 का कॉल ऑप्शन कितने का? 40 रुपीज का। आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 15%। सेम टू सेम अगर आप मंथली में लेने जाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो 30%। आपकी प्रोबेबिलिटी डबल हो गई। आपने कॉपी बाय किया, आपने क्या किया, आपने सेम, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे आपका जो व्यू है वो बुलिश है, और आपने 24,500 की वीकली बाय किया और सेम 24,500 की मंथली बाई की। इसमें आपकी पीओपी कितनी है? 15%। 15% पीओपी है, इसमें कितनी है? 30%। अभी इसमें थीटा देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि क्यों, अगर आपको मंथली में अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए टाइम मिलेगा, आपको डेल्टा थोड़ा कम मिलेगा। वो भी मैं बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या है। देखिए 24 आपका व्यू बुलिश है, आपने 5 दिसंबर की एक्सपायरी ली और ये आपने 24 दिसंबर की एक्सपायरी ली, दोनों का आपने कॉल ऑप्शन ही बाय किया हुआ है, सीई बाय सीई बाय, दोनों का कॉल ऑप्शन बाय किया, आपका व्यू तेजी का है। बस खाली आपको वीकली क्यों बाय नहीं करना है, ये इसके रीजन मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखिए, आपने क्या किया, 40 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, मार्केट को खाली एक हफ्ता बाकी है। अभी इसमें थीटा देखिए कितना है, अगर मैं इसको पूरा इसमें करूँ परसेंटेज टर्म में, तो 7। अभी ये 7 रुपीज, 7 डिवाइड बाय कितना प्रीमियम है? 40 इंटू 100, 17% थीटा है इसमें। इसमें थीटा कितना है? 17%। 17% आपका थीटा है इसमें, और मंथली में थीटा कितना है देखिए, यही सेम मंथली में देखो आप 24,500 की कॉल ऑप्शन 6 का थीटा है इसमें। तो 6 डिवाइड बाय 243 इंटू 100, 2.5। थीटा कितना परसेंट है इसमें? 2.5%।
इसका डेल्टा कितना, डेल्टा मतलब कि आपका पोजीशन कितना फटक से प्रॉफिट में आएगा, आपको जल्दी प्रॉफिट किस में होगा, और डायरेक्शन आपका तेजी में, मतलब आपका डेल्टा स्ट्रॉन्ग कौन सी स्ट्राइक में होगा। तो देखिए इसमें आपका डेल्टा कितना है, देखो 0.10, 0.10, 0.10 डेल्टा है। और इसमें आपका डेल्टा कितना है, 0.4। एक सेकंड, 0.4। तो अभी देखिए इसमें कितना, इसमें इसका डेल्टा कितना है, 0.4। तो अभी यहाँ पे आपका 0.4 डेल्टा है। इसमें वेगा कितना है, इसमें वेगा देखिए, तो वेगा आपका 24,500 के मंथली कॉल ऑप्शन में आपका 24 का वेगा है, 24 का पॉजिटिव वेगा है। और इसमें आपका कॉल ऑप्शन में वेगा कितना है, इसमें आपका कॉल ऑप्शन में वेगा कितना है, देखिए वीकली में आपका वेगा कितना है, 4, 4। अभी देखिए आपका पीओपी, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, और आपको अभी एडजस्टमेंट करना है। तो आप जब एडजस्टमेंट करोगे तो आप किस में ज्यादा जल्दी एडजस्टमेंट कर पाओगे, इसमें तो खाली एक एक हफ्ता बाकी है, ये ऑप्शन जो है उसमें तो सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। लेकिन ये जो ऑप्शन है उसमें आपको एक महीना बाकी है। अभी मैंने इसमें गामा भी नहीं लिखा, तो गामा भी मैं लिख लेता हूँ, चलिए। तो गामा इसमें कितना होगा वीकली में, 0.0007, 0.0007। और इसमें गामा कितना है आपका, इसमें गामा कितना है, अभी ये हम मंथली देख लेते, चलिए। तो मंथली में इसका गामा कितना है, यहाँ पे 0.0005, देख रहे हो, 0.0005। आपका इसमें गामा वीकली में स्ट्रांग है थोड़ा। क्यों क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि इसको टाइम टू एक्सपायरी बहुत कम है। और अगर मार्केट एक फटक से मूवमेंट दिया, एक बहुत बड़ा फटक जल्दी से मूवमेंट दे दिया, तो आपका ये जो पुट ऑप्शन, ये जो कॉल ऑप्शन है, इसका डेल्टा बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ऑप्शन के पास टाइम नहीं है, तो वो इन द मनी जल्दी से हो सकता है। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी से खेलना है, हमको ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि बहुत मार्केट जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा यहाँ से। हमको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो हम किसमें करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि अगर हमको यहाँ पे बाइंग करनी है तो हम जो है वो मंथली में बाइंग करेंगे, देखो। क्यों, क्योंकि पीओपी 15 के जगह पे 30% मिल रही है, थीटा 17%। अगर मार्केट साइडवेज हो गया थोड़ा भी, एक दो दिन भी अगर मार्केट साइडवेज हो गया, तो आपका पूरा प्रीमियम का थीटा जो है वो 17% करके आपका थीटा जो है वो चले जाएगा। और इसमें थीटा आपका कितना लो है, 2.5 के आसपास ही है। डेल्टा इसमें आपका 0.10 है, और इसमें आपका डेल्टा कितना है, 0.40 है। इसमें आपका डेल्टा थोड़ा स्ट्रांग है, इसमें थोड़ा डेल्टा वीक है। लेकिन अभी गामा जो है इसमें, इसमें गामा देखो आपका 0.007 है। इसमें गामा 0.007 है, मतलब आपका जो मार्केट में मूवमेंट आएगा उसकी वजह से ये जो कॉल है, ये आपको बहुत जल्दी से प्रॉफिट देगा। मतलब बड़ा मूवमेंट करने की चांसेस रखता है आपका। क्यों, क्योंकि आपका देखो गामा बहुत स्ट्रांग है। तो इसमें आपका गामा स्ट्रांग है, इसमें आपका गामा थोड़ा वीक है। तो आपको थोड़ा वीक गामा भी चलेगा। लेकिन अगर आपका व्यू गलत गया तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए वीकली में टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मंथली में टाइम मिलेगा आपको। तो आपने क्या किया, 24,500 का कॉल ऑप्शन बाई किया मंथली में। और अगर समझिए अभी आपका व्यू रॉन्ग गया, मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, फॉर एग्जांपल अभी तो हमने समझ लिया कि क्यों हमको जो है वो मंथली कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो अभी हमने मंथली कॉल ऑप्शन तो बाय कर लिया। लेकिन समझिए मार्केट यहाँ से अगेंस्ट में गया, तो आपको क्या एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले तो अभी आपको बहुत टाइम बाकी है, सबसे पहला तो है मार्केट को एक्सपायर होने के लिए 28 डेज बाकी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब है ना ऑप्शन को बाय करो, तो आप स्टार्टिंग के 5 से 6 दिन उसको कुछ मत करो। क्यों, क्योंकि उसमें इतना थीटा जो है वो स्ट्रांग नहीं है अभी तक। और अगर आपको एडजस्टमेंट करना भी है, तो आप क्या करो, फार आउट ऑफ द मनी से जो है वो सेलिंग स्टार्ट करो। फार आउट ऑफ द मनी से सेलिंग स्टार्ट करो, मतलब मेरा ये मतलब है कि अभी मैंने आपको एक बताया था, जो पुट, जो कॉल डेबिट स्प्रेड है, उसमें आप क्या कर रहे थे, उसमें आप 50% प्रीमियम सेल कर रहे थे, 243, 243।
243 क्या हो गया, इसको 8 सेकंड होल्ड करिए। 243, 243 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो गया ये? अगर 243 से डिवाइड करूंगा मैं 2 को, 243 डिवाइड बाय 2, तो 121 का प्रीमियम आप सेल मत करिए। अभी अगर आपका व्यू रॉन्ग गया ना, अगर समझिए मार्केट नीचे जा रहा है और आपने कॉल ऑप्शन बाई की हुई है 243 रुपीज की, तो आप क्या करिए, आप जो उसका हाफ प्रीमियम है उसका भी हाफ प्रीमियम, फॉर एग्जाम्पल 243 का हाफ प्रीमियम क्या है, 121, तो 121 का हाफ प्रीमियम क्या है, 60 रुपीज। तो आप क्या करिए, 60 रुपीज की सेलिंग करिए। आप सीधी हाफ प्रीमियम जो है उसका डायरेक्टली सेलिंग मत करिए। क्यों? क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर समझे आपने मार्केट थोड़ा भी नीचे गया और आपने हाफ प्रीमियम वाला सेल कर दिया, एग्जाम्पल 150 रुपीज वाला सेलिंग कर दी उसमें, और मार्केट आपकी व्यू के अगेंस्ट वापस से आ गया सामने आपके, थोड़ा नीचे जाके फिर से ऊपर आ गया, तो फिर आपको जो है वो इतना जल्दी ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। और क्योंकि आपने ये 60 रुपए वाली स्ट्राइक बेची होगी, थोड़ी दूर बेची है, तो उससे होगा क्या कि मार्केट आपके समझिए नीचे जाके फिर से ऊपर भी आया ना, तो आपको ये 243 की कॉल ऑप्शन में थोड़ा प्रॉफिट होगा। और ये 60 रुपीज वाली इतनी स्ट्रांग बढ़ेगी नहीं, जितनी 120 रुपीज वाली बढ़ेगी ना, इसके हाफ प्रीमियम वाली, जितना 120 रुपए का कॉल बढ़ेगा उतना ये 60 रुपीज वाला कॉल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर आएगा तो पहले 120 वाला ज्यादा बढ़ेगा और 60 वाला थोड़ा कम बढ़ेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये जो है वो 60 रुपीज वाला प्रीमियम को सेल कर दो। अगर आपका व्यू रॉन्ग गया तो, अगर आपका व्यू रॉन्ग गया तो मैं बता रहा हूँ, तो 120 रुपीज वाला आपको कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना है। ये देखिए, डेबिट स्प्रेड में क्या कर रहे थे हम, ये वाला 50-50% जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल कर रहे थे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम उसके भी 50% को सेल करेंगे। तो ये रहा 60 रुपीज वाला कॉल ऑप्शन। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 150 वाला कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, तो अगर देखो दोनों कॉल ऑप्शन में सेल करके बताता हूँ यहाँ पे, एक तो आपने 25,100 सेल किया और एक आपने 24,800 सेल किया, दोनों के प्रीमियम हाई है, लेकिन इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट देखो 4624 ही है, लेकिन इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कितना है, इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट देखो 10,000 है। तो आपने 5,000 का प्रॉफिट और इंक्रीज कर दिया। तो इसकी वजह से मैं ये बोलता हूँ कि जब भी आप कॉल में ऑप्शन में एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज मतलब अगर जब भी आप एडजस्टमेंट करो, तो आप क्या करो, सिंपली आप पहले नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करो। नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग कभी करना है, ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी में आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, और आप वेट करो 2-3 दिन। अगर मार्केट समझिए साइडवेज भी हो गया तो भी आपका थीटा इतना हावी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका थीटा सिर्फ 2% के आसपास चल रहा है। एक सेकंड, आपका जो थीटा है वो बहुत ही कम चल रहा है यहाँ पे, आपका जो थीटा है वो बहुत स्लो है। और अगर आपने डायरेक्टली यही सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल ये 150 रुपीज वाला प्रीमियम डायरेक्टली सेल कर दिया, तो आपने क्या किया पता है, आपने जो आपका अपसाइड का प्रॉफिट था ना उसको आपने कैप कर लिया। आपने बोला कि मुझे 4,600 का ही प्रॉफिट होना चाहिए। तो डायरेक्टली आपको अभी देखो 1 महीने की टाइम बाकी है, 1 महीने का टाइम है और आपका व्यू बुलिश है, तो मार्केट बुलिश हो सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले 60 रुपीज वाला प्रीमियम सेलिंग करना स्टार्ट करोगे। 60 रुपीज वाला प्रीमियम सेल करोगे तो आपको देखो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 10,500 के आसपास होगा यहाँ पे। बट ऑब्वियस इसमें देखिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी इसमें बढ़ जाएगी, यहाँ पे 3% की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन आपको जो सेलिंग है वो फार आउट ऑफ द मनी से करना है, आपको जो दूर से स्ट्राइक सेल करना स्टार्ट करना है, एकदम ज्यादा जल्दी नजदीक नहीं आ जाना। फॉर एग्जाम्पल अभी 24,500 पे आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है, तो 24,800 बहुत नजदीक है इसके, 300 पॉइंट की नजदीकी है। तो 300 पॉइंट नजदीक आप बेचोगे और मार्केट समझो ऊपर भी आया ना, तो आपको इतना जल्दी ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इसमें तो प्रॉफिट होगा, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा लॉस होगा। लेकिन अगर आप इस 24,800 के बजाय अगर आप ये बेचो 24,100, 25,100, तो वो कितना दूर है, कम से कम 600 पॉइंट दूर है। तो आपकी 243 वाली स्ट्राइक प्राइस जल्दी बढ़ेगी, और आपका 63 रुपीज वाला जो कॉल ऑप्शन है ना वो इतना ज्यादा जल्दी बढ़ नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और बढ़ भी गया तो आपको जो आपका प्रॉफिट है वो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 10,500 का है। तो आपको तो अगर आपका तेजी का व्यू है तो आपको तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो क्यों फिर उस टाइम पे आप जो है वो इतना जो नजदीक प्रीमियम बेच रहे हो, उस केस में मत बेचो। उस केस में आप 4,500 का प्रीमियम क्यों खाली जो क्रेडिट कलेक्ट क्यों कर रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट को आप 10,000 पे रखो, ज्यादा ज्यादा वो प्रीमियम को नेट प्रॉफिट को मैक्सिमम रखो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका व्यू गलत जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 243 की पहले सबसे पहले तो आपने क्या किया, मंथली में कॉल ऑप्शन बाई किया, तो आपने वैसे ही आपकी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा दिया 30% से, 15% वीकली में थी, 15% मंथली में।
तो ऐसे ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। एक ये पॉइंट हो गया। आपका जो है वो गामा इसमें भी स्ट्रांग है, उसमें भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों में पॉइंट एक ही है। प्लस आपने क्या किया, आपका थीटा उसमें ज्यादा 17% है, इसमें आपका सिर्फ 4% है। ये एक पॉइंट हो गया। और सेकंड, अगर आपका व्यू गलत गया तो आपको वीकली में टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा एडजस्टमेंट करने के लिए। इसका मतलब है कि वहां पे सिर्फ 7 दिन बाकी है एक्सपायरी होने के लिए, तो आपके पास कोई टाइम नहीं है, आपके पास कोई टाइम नहीं है। और मंथली में आपके पास 30 दिन बाकी है। तो आप अगर रॉन्ग भी हो गए तो आपके पास टाइम है एडजस्टमेंट करने के लिए। आप ये 60 रुपीज का प्रीमियम सेल करोगे फॉर एग्जाम्पल, फिर अगर समझिए मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है तो आप फिर से 60 रुपीज का प्रीमियम सेल कर सकते हो। ऐसा करते करते आपने जो डेबिट क्रिएट किया था ना, आपने जो प्रीमियम 243 का दिया था, उसमें से आप क्या कर रहे हो पता है? आप 243 देखिए, 243 का प्रीमियम दिया, उसमें से आपने पहले 60 रुपीज ले लिया, फिर भी रॉन्ग गया, फिर भी 60 रुपीज ले लिया, फिर रॉन्ग गया, फिर 60 रुपीज ले लिया। तो ऐसा धीरे धीरे करके आपको प्रीमियम कलेक्ट करते जाना है। आप एक ही साथ में सीधा 243 का डिवाइड बाय 2 करके आप 120 रुपीज वाला बेच दोगे, और अगर मार्केट सही भी गया तो आपको इतना प्रॉफिट ज्यादा होगा नहीं। तो उस केस में क्या करो, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप थोड़ा दूर से बेचो। 300 पॉइंट की फर्क के बदले अगर आप जब 300 पॉइंट फर्क में बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 24,500 आपने बाई किया और 24,800 आपने सेल कर दिया, तो आपने क्या बोला, मार्केट 24,800 के नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो आपने 121 का प्रीमियम तो भेज दिया, लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया ना तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ फिर 4,000 का ही होगा। लेकिन अगर आपने दूर की स्ट्राइक बेची, फॉर एग्जाम्पल 600 पॉइंट दूर बेचा, 300 के बदले 600 पॉइंट दूर बेचा, तो वहां पे आपको प्रीमियम जो है वो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन प्रीमियम कम मिलेगा, लेकिन आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप बोल रहे थे 24,800 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अभी आप बोल रहे हो 25,100 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आप 300 पॉइंट और आपने रेंज बढ़ा दी आपकी, तो कहीं ना कहीं आप 300 पॉइंट और बुलिश हो गए। तो उस केस में आप क्या करिए, 25,100 को आप सेल करिए। ये आप कॉल ऑप्शन की मैं बता रहा हूँ एडजस्टमेंट, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, लेकिन मैं आपको ये सिंपल एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप 1:1:1 भी सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1:1 कैसा, तो आप 60 रुपीज के जो है वो दो कॉल ऑप्शन बेच दो एक के बदले। यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ये दो कॉल ऑप्शन बेच दो। एंड ऑफ डे आपने तो यही किया ना, 60 + 60 130। तो ये कॉल ऑप्शन की या तो आप दो कॉल बेचो, या फिर आप क्या करो, 1:1 ही रखो। और इसको इसको 243 को आप ऑप्शन एज अ बाइंग के लिए रखो। अगर देखिए मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट मंथली में बाइंग की होती और आपने पूरा प्रीमियम दिया और मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट गया, तो आपको पूरा 6,000 का लॉस होगा। तो हम एडजस्टमेंट करने का मतलब है कि हम वो 6,000 रुपीज जो मार्केट को दिया है ना, हम वो 6,000 मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा वापस ले ले, कि भाई अभी हमारा व्यू रॉन्ग हो गया है, अभी हम जो है वो मार्केट में गलत साबित हो गए, तो हमको थोड़ा बहुत पैसा वापस से मिल जाए वो 6,000 में से। अगर आप नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करके आप छोड़ दिए तो पैसा तो गया पूरा, और वीकली में तो ऐसे ही पूरा गया। लेकिन मंथली में अगर आप कर रहे हो तो और आपका व्यू रॉन्ग गया, तो आप क्या कर सकते हो, आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो आपका 6,000 का लॉस होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मार्केट जो है वो निफ्टी इंडेक्स जो है वो सिर्फ 30% ट्रेंड करता है। तो उस केस में आप क्या करो, 243 की जो बाइंग की है उसको एकदम नजदीक मत बेचो, 128 वाला मत सेल करो। आप 128 के बदले और आउट ऑफ द मनी बेचो, 63 रुपीज छोटे छोटे प्रीमियम सेल करो। उससे क्या होगा, आपको प्रीमियम जो है वो मिलते जाएंगे थोड़े थोड़े। अभी देखो, ये 63 का आपने सेल किया ना, तो आपका 6,000 का लॉस कितना हो गया, 5,000 का हो गया। देख रहे हो, आपने 1,500 रुपया इसमें से कम कर दिया। आप सीधा एक ही साथ में एकदम ज्यादा पैसा कवर करने के लिए मत जाओ। मतलब ये वाला सीधा देखो, ये आपका सिर्फ 2,000 रुपये ले रहे हैं। 2,000 मतलब आपको सिर्फ 2,000 रुपीज का ही लॉस होगा। तो लॉस तो आपने 2,000 का कर दिया, लेकिन आपने प्रॉफिट देखो अपसाइड में सिर्फ 5,000 का किया। तो अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप इतना ज्यादा नजदीक आके मत बेचो उसको। आप थोड़ा ऑप्शन को डेबिट बनाओ, लेकिन उसको दूर बनाओ, आपकी स्ट्राइक को थोड़ा दूर रखो। देखो 4,000 का सीधा 10,000 हो गया, आपका थोड़ा लॉस बड़ा हो गया। लॉस बढ़ेगा चलेगा, क्योंकि आपका तो व्यू बुलिश है, आपका व्यू बुलिश है, आपका तेजी का व्यू है, और आप रॉन्ग गए तो फिर एडजस्टमेंट करोगे। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना तो आप इसको जो है वो मंथली को कॉल ऑप्शन को बाय करके होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन आप जब मंथली कॉल ऑप्शन बाय करोगे और नेकेड आप बाय करोगे, तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे ही 15 डेज हो जाए उसके अंदर, मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट को समझिए 30 दिन बाकी है, यहाँ पे समझिए ये आपने बाय किया है और यहाँ पे आपको 30 डेज बाकी था, और आपने नेकेड बाय किया और अभी सिर्फ 15 दिन बाकी है, और आपका व्यू अभी भी रॉन्ग है। तो आप क्या करिए, फटाक से ये जो कॉल ऑप्शन है ना, इसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है,
उसको आप या तो दूसरी जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाय करिए, या फिर आप इसमें एडजस्टमेंट करिए जो हमने बताया आपको। हम क्या करते हैं, हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। हम इसमें कभी कभी एडजस्टमेंट करते हैं और कभी कभी जो है वो हम इसको स्क्वायर ऑफ करके वापस से दूसरी जो मंथली कॉल ऑप्शन बाय है उसको बाय कर लेते हैं। तो ये आप कॉल ऑप्शन की जो एडजस्टमेंट है उसमें आप कॉल ऑप्शन को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।